अरसाए कबल एक बादशाह की एक इकलौती बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अपनी दौलत की वजह से बहुत मगरूर थी। जब इसके लिए शादी का पैगाम आता तो वो ठुकरा देती, इसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने उन तमाम लोगों को बुलाया जो शहज़ादी से शादी करना चाहते थे और उनके लिए एक दावत का अहतमाम किया। शहज़ादी अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए बड़ी मगरूरियत के साथ इस तकरीब में शरीक हुई। इसके इर्द गिर्द इसकी कनीज़ाओं का लाव लश्कर था। इसका अंदाज़ बहुत मगरूराना था और वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसे बड़ी हकारत से देखती और हर एक का मजाक उड़ाती, और सब इसकी बातों को सुनकर शर्मिंदा हो रहे थे। गुजरते गुजरते वो एक बादशाह के करीब से गुजरी और देखकर बहुत हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। शहज़ादी ने बादशाह की दाढ़ी का भी मजाक उड़ाया। उस पर उसके वालिद को बहुत गुस्सा आया और उसने ऐलान किया कि अब ये पसंद करे या ना करे, मैं इसकी शादी एक फ़कीर से करूँगा। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए और वहाँ से उठकर चले गए। कुछ देर बाद एक आवारागर्द गवैया आया जो कि गली कूचों में गाया करता था। इसने महल की खिड़की के करीब होकर सुर लगाया तो बादशाह ने अपने खादम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को अंदर बुलाया जाए। खादम इस फ़कीर को अंदर ले आया। इसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। इसने बादशाह और शहज़ादी के सामने गाना शुरू कर दिया और अपने गाने का इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाया है, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहज़ादी ने यह सुना तो वो बदहवास हो गई। उसने रोना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और कहा कि मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी फ़कीर से करूंगा, अब मैं अपनी कसम पूरी कर रहा हूं। बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहज़ादी की शादी उस फ़कीर से करवा दी और हुक्म दिया कि अपने शौहर के साथ चली जाओ। शहज़ादी रोती पीटती फ़कीर के साथ चली गई। रास्ते में गुजरते हुए उसने एक शिकारगाह देखी और फ़कीर से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। फ़कीर बोला, मैंने सुना है कि तुमने दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था, ये शिकारगाह उसकी है, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत होती। शहज़ादी ने आह भरी कि मैंने ये क्या किया। उसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुँचे तो शहज़ादी ने फिर से पूछा कि ये इतने खूबसूरत बाग किसके हैं। फ़कीर ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह के हैं। शहज़ादी ने धीमे लहजे में कहा कि मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। इसके बाद वो एक खूबसूरत शहर में दाखिल हुए। शहज़ादी हैरानी से बोली, इस शहर का मालिक कौन है। फ़कीर ने बताया कि ये शहर उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहज़ादी बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। फ़कीर बोला कि मुझे इससे गर्ज नहीं है, आप मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो। इसी तरह बातें करते करते वो एक झोंपड़ी के करीब पहुंच गए। शहज़ादी बोली, ये कैसी बदनमा और खस्ता हाल झोंपड़ी है। फ़कीर कहने लगा, यही मेरा घर है जहां हमें ज़िंदगी भर रहना है। शहज़ादी बोली, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं। फ़कीर बोला, इधर सारे काम खुद करने पड़ेंगे, इधर नौकरों का क्या काम, और अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शहज़ादी बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। फ़कीर ने इसकी मदद की और खाना बनाया, जो कि उल्टा सीधा बना। उन्होंने खाना खाया और सो गए, और सुबह को जब बेदार हुए तो फ़कीर ने घर को साफ़ करने का बोला और शहज़ादी दिन भर काम करती रही। अब सब्र के सिवा कोई और चारा ना था। इस तरह कई दिन गुजर गए और एक वक्त ऐसा आया कि इनके पास खाने के लिए कुछ ना बचा। अब उनका गुजारा करना मुश्किल था। फ़कीर ने कहा, मेरे पास जो कुछ था ख़त्म हो गया, अब तो खुद कमा कर खाना पड़ेगा और मुझे भी खिलाना पड़ेगा। उसने कहा, मैं तुम्हें बैत ला कर देता हूँ, तुम इसकी टोकरियाँ बुनना। वो जंगल से बैत काट कर ले आया। शहज़ादी जब टोकरियाँ बुनना शुरू की तो इसकी उंगलियों से खून बहना शुरू हो गया। उसने पहले कभी ऐसा मुश्किल काम नहीं किया था। फ़कीर बोला, ये काम आपसे नहीं होगा, मैं आपको मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता हूँ और बर्तन बनाकर बाज़ार में बेच दिया करना। मगरूर शहज़ादी कहने लगी कि सब लोग मेरा ये हाल देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। फ़कीर कहने लगा, अगर भूख से मरना नहीं चाहती तो ये काम करना पड़ेगा। इसने बाज़ार में बर्तन बेचना शुरू कर दिए। लोग इसकी हालत पर तरस खाते और इससे कुछ ना कुछ बर्तन ले लेते। उसी दौरान एक बदमजाज सिपाही ने लात मारकर इसके बर्तन तोड़ दिए और कहा, तुमने बर्तन बीच बाज़ार के रखे हुए हैं, और कहा कि आइंदा कभी इधर नज़र ना आना। शहज़ादी ने सारा वाक़या फ़कीर को बताया। उसने डांटते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था कि बीच बाज़ार बर्तन रखो, ये तुम्हारी ही गलती है। इसने कहा, मैं शाही महल जाऊंगा, वहाँ कोई काम ढूंढूंगा जो तुम्हारे लिए करना आसान हो। शाम को घर वापस आया और उसे बताया कि तुम्हारे लिए मददगार बवर्चन की जगह मिल गई है, इस तरह हमें कम से कम कुछ ना कुछ खाने को तो मिलेगा। इस तरह मगरूर शहज़ादी एक बवर्चन बनकर रह गई
वो सारा दिन इधर काम करती और बचा कुचा खाना लेकर शाम को घर वापस आ जाती। एक दिन उसने देखा कि महल में बहुत मेहमान आ रहे हैं, बड़ी शान शौकत और धूमधाम नज़र आ रही थी। शहज़ादी ये सब देखकर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि ये मेरी मगरूरियत मुझे कहाँ ले आई। वो आंसू बहा रही थी। इसने बचा कुचा खाना बर्तन में डाला, टोकरी में रखा और घर की तरफ चल दी। और जैसे ही वो महल के दरवाजे से बाहर गुजर रही थी, एक खूबसूरत शानदार लिबास में शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहज़ादी ने निगाह उठाकर देखा तो वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसे खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्मिंदगी से कांपने लगी। उसका अपने ऊपर काबू ना रहा, उसके हाथ से टोकरी गिर गई, सारा खाना बिखर गया, लोग हंसने लगे। शहज़ादी का शर्मिंदगी से बुरा हाल हो गया। शहज़ादी जाने लगी तो बादशाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही फ़कीर हूँ जो तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। मैंने सब इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन आप बहुत मगरूर थीं। अब आपकी मगरूरियत का इलाज हो चुका है। अब हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त बादशाह की कनीज़ाएँ आईं। उन्होंने इसे शादी का लिबास पहनाया। जब महल में दाखिल हुई तो उसके वालिदैन और दरबारी भी महल में मौजूद थे। अब शहज़ादी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उसका गरूर, उसका हसद सब ख़त्म हो चुका था। इसीलिए कहते हैं मगरूर इंसान का ना कोई ठिकाना है, ना कोई इज़्ज़त। फल भी उसी दरख्त पर लगता है जो झुकता है। तो दोस्तों, मगरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मगरूर इंसान अल्लाह ताला को भी बेहद नापसंद है। ज़िंदगी में जो शख्स मगरूर है उनका ज़वाल बहुत जल्द शुरू हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी में ही देखते हैं कि उनकी मगरूरियत का क्या अंजाम निकला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।